नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। दर्शकों, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य अब इस युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाने वाले थे। वे निर्णय कर चुके थे और वे दुर्योधन को भी कहने जा रहे थे कि देखो आज मेरा पराक्रम। वे दुर्योधन को कहते हैं कि मुझे एक छोटा सा दल दे दो, मैं अपना शौर्य दिखाना चाहता हूँ। तब दुर्योधन अपना मुंह फेर लेता है। आचार्य को इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर भी आचार्य द्रोण छोटा सा दल लेकर चक्कर काटते रहते हैं युद्ध भूमि में। आप सोचते हैं कि किसे ललकारा जाए, किससे भिड़ा जाए? भीम से? नहीं। अर्जुन से? अरे वो तो मुझसे लड़ेगा ही नहीं। पहले से थक चुके सैनिकों को मारा जा सकता है। नकुल को मारे, सहदेव को? छी नहीं। वे मन ही मन सोचते हैं कि द्रोण को ऐसे लोगों से युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध करना हो तो अर्जुन से करना चाहिए। आचार्य ने देखा दूर से युधिष्ठिर जैसा कोई दिखाई दे रहा था। उसी के पास सफेद घोड़े वाले रथ दिखाई दिए। उन्होंने सोचा वह अर्जुन का ही रथ होगा। अर्जुन को डर है कि कहीं भाई को बंदी न बना ले, इसलिए वह उसके पास ही मंडराता है। आचार्य को खुशी हुई। उनको लगा कि गुरु भक्ति रखने वाला वह अकेला ही तो अर्जुन है। वह इस तरह कौन है? सफेद दाढ़ी वाला, चमकता हुआ मुकुट, झुर्रियों वाला बूढ़ा मुख। उन्होंने सारथी तपन से पूछा, वह कौन सा राजा है? वह हमारी ओर किससे लड़ रहा है? तपन ने कहा, वे पांचाल के द्रुपद है महाराज, शकुनी से भिड़े हुए हैं। आचार्य ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मेरे रथ और दल को उसी ओर चढ़ा दो, ले चलो। शत्रु अब मुझे मिल गया। दल को जोर से हल्ला करने को कह दो। आचार्य का द्वेष सुलग उठा, उत्साह बढ़ गया, शरीर गर्म हो उठा। उन्होंने कहा कि शकुनी को कहला भेजना कि इसे मेरे लिए छोड़ दे। सैनिकों आओ, एक शौर्य दिखाते हैं। ए पांचाल, अब तेरे सामने द्रोण खड़ा है, समझा? उन्होंने जोर से ललकारा। बीच में गले की नसें फूल जाने से उनकी आवाज फटी सी निकलने लगी। युद्ध जोरों का आरंभ हुआ। सैनिकों का उत्साह उमड़ पड़ा था। द्रोण ने धनुष्य की टंकार कर पूरी शक्ति लगा दी। डोरी छाती तक खींचकर बाण छोड़ा, पर वह और कहीं जा गिरा। किसे लगा? ओहो, उसके पास ही खड़े विराट को। द्रुपद उसके दाईं ओर था। उन्होंने फिर से निशाना साधा। सामने वाला सैनिक दल लहरों की भांति हिलता सा दिख रहा था। आचार्य द्रोण कहने लगे, मैं यह नहीं जानता था कि मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति है। 1 2 3 4, तुम इसी तरह बांध देते चलो, मुझे इनके समाप्त होने तक रोकूंगा नहीं। इस तरह वो बाण छोड़े जा रहे थे। ऐसे कहते हुए द्रोण की सांस फूल रही थी। सैनिकों ने कहा, आचार्य द्रुपद गिर गया, वो देखिए आपके बाणों से ही गिर पड़ा है। आचार्य ने कहा, मेरे बाण से? किसी और के बाण से तो नहीं ना? सैनिक ने कहा, बराबर वाले को ही बराबर के लोग बाण चला सकते हैं ना। इस दल के लोग इस नियम पर चल रहे हैं। द्रुपद पर किसी और ने नहीं, आपने ही मारा है। आचार्य ने कहा, हाँ, लहर की तरह झूलते रथ पर खंबे सा बैठा द्रुपद अब दिखाई नहीं दे रहा है। द्रुपद, देखा तुमने मेरी शक्ति? एक दिन तुमने मेरा अपमान किया था ना? ऐसा कहते समय द्रोण को भीतर से गर्मी महसूस हो रही थी। सांस फूल रही थी, शरीर पसीना पसीना हो गया था। उन्होंने कहा, तपन, यह कवच मैं सहन नहीं कर सकता, जरा आकर इसे खोल दो। तपन ने कहा, महाराज, पीछे जाने तक थोड़ा ठहरिए ना। अकस्मात कोई बाण चला ले तो मुसीबत हो जाएगी ना। आचार्य ने कहा, तपन, मेरा रथ और दल दुर्योधन की ओर ले चलो। जब वे सब ये कह रहे थे, तभी कहीं से एक बाण आकर आचार्य के दाई भुजा में चुभ गया। उन्होंने कहा, तपन, यह बाण किसने मारा? तपन ने कहा, किसी सामान्य सैनिक ने।
संभवतः बिखरते हुए द्रुपद के सैनिकों में से कोई एक ने मारा होगा। आचार्य ने कहा, यह तो अधर्म है। बराबर वालों को ही बराबर वालों को मारना चाहिए। क्या मुझे एक सामान्य सैनिक ने मारा? आचार्य का बाण निकला गया। रक्त रिसने लगा था। आचार्य को ऐसा लग रहा था पूरे शरीर में कुछ फैलता जा रहा है। उन्होंने सोचा, क्या यह विष बुझा बाण तो नहीं है? तभी उनके मन के भीतर से रुलाई उमड़ने लगी। वे सोचने लगे, ओहो, मृत्यु आ रही है। द्रोण की मृत्यु एक सामान्य सैनिक के हाथों। उनको भीष्म की याद हो आई। उन्होंने सोचा, मैं भी अब निवृत्त हो गया हूं। उनको ध्यान आया कि दुर्योधन ने तो उनको तभी निवृत्त कर दिया है। उमड़कर आई रुलाई से गला रूंध सा गया। तभी तपन ने कहा, आचार्य जी, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न इसी ओर बढ़ता चला आ रहा है। तभी उनके दल में किसी ने कहा, धृष्टद्युम्न महाराज, आचार्य को बाण लग गया है, रक्त बह रहा है। आप आधी घड़ी में अपने आप वो मर जाएगा। तभी धृष्टद्युम्न आचार्य के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूं तू अपने आप ही मर जाएगा, पर मैंने तेरा सिर काटकर फेंकने की प्रतिज्ञा की थी ना, तब तुमने मेरे पिता का केवल अपमान किया था, अब वध भी कर डाला है। ऐसा कहते हुए धृष्टद्युम्न तलवार लेकर के आगे बढ़ गया और द्रोणाचार्य की गर्दन काटने के लिए लपक पड़ा। यह सब युद्ध का वर्णन संजय कर रहा था और वर्णन करते करते अब उसको बहुत रात हो गई थी। वो घर चला गया। यह सब सुनकर इधर हस्तिनापुर में गांधारी और धृतराष्ट्र को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। हस्तिनापुर में अब कुछ भी नहीं बचा था। युद्ध भूमि में पहुंचाने के लिए कोई सामान नहीं था। पहले के जैसे लोगों का आना जाना भी बंद हो चुका था। केवल एक संजय ही था जो युद्ध का वर्णन सुनाने के लिए आ रहा था और फिर वापस जा रहा था। उधर संजय युद्ध भूमि की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी जिद करती है कि आज युद्ध भूमि की ओर न जाए, पर उसका मन करता है कि जाना ही पड़ेगा। वो गर्म गर्म भोजन करके दोबारा निकल पड़ता है। सुबह पौ फटने के पहले ही रोटी की पोटली लेकर संजय तेजी से युद्ध भूमि की ओर घोड़ा दौड़ाता है। अब तक युद्ध भूमि से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से युद्ध भूमि जाने वाली गाड़ियों का कोई हिसाब न था, पर अब एकदम कम हो चला था। उसे ध्यान आया कि हस्तिनापुर में ऐसा कोई सामान बचा नहीं जो युद्ध भूमि में पहुंचाया जा सके। तो युद्ध का वर्णन यहाँ तक पहुंच चुका है। इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।